और सीधा लेके चलेंगे आपको चंडीगढ़, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी एक महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और एक महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया पत्रकार छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जो अभी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी कि नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए और व्यवसायों की मदद करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए। जितने भी सुधार जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी अध्यक्षता में हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है। क्योंकि जब देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, कर में एक बड़ा सुधार उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 बाजार, ये परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब पे तो खत्म भी की गई। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का जो आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन रखा है। उस यात्रा में उसे साकार करने में भी
ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। जो रोजमर्रा के लोगों के जीवन में जो सामान लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का मैं आपके बीच में जिक्र करना चाहूँगा। देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी। जैसा मैंने जिक्र किया है, एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर वो 40% रखी गई है, जो लग्जरी आइटम है, जो आम जन से बहुत दूर हैं, उसकी अलग एक विशेष दर रखी गई है। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है और कुछ पर इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं। लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ आम जन को, आम व्यक्ति को मिलने वाला है। जैसे कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। इसका सरलीकरण किया गया है। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना संभव हो पाएगा। ये इसका जो सरलीकरण किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब ये जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, इसके दरों को में बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, उसके ऊपर विचार करने और विशेष रूप से जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जीएसटी काउंसिल की बैठक ने, परिषद ने
जो पैकेट दूध हैं और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है, इससे आम व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जो दरें थी वो पहले 12% थी, अब उनको कम करके 5% के कर दी गई हैं। इन बदलावों से कीमतों में कम होंगी, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और सभी को पौष्टिक भोजन भी प्राप्त होगा। काउंसिल में ये भी निर्णय लिया गया कि रोटी और पराठा जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, 0 कर दिया है। इससे पारंपरिक हमारे जो खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल का सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य कदम है। मेरे किसान को इसका मजबूत लाभ मिलेगा, उसकी आय बढ़ाने में ये जीएसटी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। इससे किसानों के लिए कृषि उपकरणों की अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जैव कीटनाशक और उर्वरक इनपुट्स जैसे पर अब 5% जीएसटी लागू होगी और इससे इनपुट लागत किसान की कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो वो कहते हैं, उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने जैसा मैंने बताया है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले, इसमें 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, कर दी गई है। जबकि 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए यह दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। मुझे ये भी खुशी है, यह प्रगतिशील कदम किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर 12 से घटाकर के 12% से घटाकर उसको
5% किया गया है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देगा, परियोजना लागत को कम करेगा और टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। इसका भी बड़ा लाभ आम जन को मिलेगा। मुझे खुशी है कि वस्त्र क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों की युक्ति संगत बनाया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लग, अब उन पर 5% लगेगा। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी। छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और इस क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। ये इससे एक बहुत बड़ा लाभ बेरोजगारी को भी समाप्त करने में मिलेगा। मुझे बताते हुए आप सब पत्रकार के बीच में कि आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर उसको 0 कर दिया है कि व्यक्ति को इलाज कराने के लिए महंगी दवाइयों में वो इलाज नहीं करा पाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम व्यक्ति आम जन के लिए दवाइयों के ऊपर जीएसटी को 0 कर दिया है, जिससे कि दवाइयां भी लोगों के पहुंच में रहे। इससे एक बहुत बड़ा लाभ गरीब व्यक्ति आम व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो उनका विजन है, गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। इसके अतिरिक्त डायग्नोस्टिक किट जैसे कि ग्लूकोमीटर और रीजेंट पर जीएसटी 5% कर दिया है। एक बड़ा लाभ आम जन को दिया जा रहा है। इन उपायों से इलाज की लागत उल्लेखनीय उसमें कमी आएगी और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को इसका सीधी राहत उनको मिलेगी, उन तक पहुंचेगी। मुझे ये भी खुशी है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर उसको भी 0 कर दिया है, 0 कर दिया है। इससे प्रीमियम की लागत कम होगी, जो प्रीमियम लगता था उसके अंदर भी कमी आएगी। परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और अधिक किफायती उपचार तक पहुंच भी मिलेगी। जैसे छोटी कारों में पेट्रोल के लिए 1200 सीसी तक, डीजल के लिए 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली कारों पर जीएसटी दर 2.5% से घटाकर 18% कर दी गई है और यही 18% दर 350 सीसी तक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर भी ये लागू होगी। मिडल मैन को एक बड़ा राहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन टैक्सों की जो रेशनलाइजेशन किया है उसके अंदर बड़ी राहत देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन बदलावों से मध्यम वर्ग के लिए छोटी गाड़ियां अधिक किफायती हो जाएंगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ने की भी ये उम्मीद है। और मैं ये भी खुशी है कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिया गया है
जिसका आम जन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल ने जो हमारे सीमेंट पर जीएसटी पहले 28% लगता था, उसे घटा करके अब 18% किया गया है। सीमेंट के भाव के अंदर भी बड़ी कमी आएगी, जिसका आम व्यक्ति को अपना मकान बनाने में कम उसका पैसा लगेगा। इससे निर्माण लागत कम होगी और हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और मकान बनाना आम व्यक्ति के लिए आसान होगा। कुछ अहितकारी वस्तुओं की दरों को भी युक्ति संगत बनाया गया है, जैसे तंबाकू उत्पादकों और पान मसाला सिगरेट पर जीएसटी 40% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तंबाकू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर और पान मसाला के ऊपर 40% तक ये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं पर नई दरें बाद की तारीख से ही लागू होंगी। तब तक वर्तमान में लागू 28% टैक्स और कंपनसेशन सेस लागू रहेंगे। चीनी युक्त एरिएंटेड वाटर और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर भी जीएसटी दर 40% करने का निर्णय लिया गया है, जिन पदार्थों में ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आम जन के स्वास्थ्य की भी जीएसटी के माध्यम से सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाने का, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस उपाय का उद्देश्य हानिकारक उत्पादकों की खपत को अतोत्साहित करने के साथ सार्वजनिक कल्याण के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करना भी है। जीएसटी ने हमारी कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना दिया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है। और जो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, उसको साकार किया है। मुझे खुशी है कि 2017 से जीएसटी ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि, हरियाणा का शुद्ध जीएसटी संग्रह जो 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया है। यह 110% की वृद्धि है। अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा है। वास्तव में वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 20% की बहुत प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। मित्रों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। उनकी दूरदर्शिता और जन हितकारी सोच ने इस परिवर्तनकारी और कल्याणकारी निर्णयों को संभव बनाया है। धन्यवाद। क्या विरोध किया वहाँ ये जीएसटी की दरें घटाने का, या सर्वसम्मति से फैसला हुआ? क्योंकि कुछ खबरें निकल करके आई कि वहाँ जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं थे, पंजाब था या दूसरे थे, उन्होंने विरोध किया कि ये नहीं घटाना चाहिए, इससे स्टेट का विरोध वो घाटा हो। देखिए, इसमें जीएसटी काउंसिल में सभी देश के वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, देश की फाइनेंस मिनिस्टर उसकी अध्यक्षा होती है, जीएसटी काउंसिल के तमाम केंद्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, और उसमें जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मत निर्णय होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि ये देश के हित के अंदर वो फैसला लेती है। इसके अंदर राजनीति नहीं चलती, राजनीति से ऊपर उठ करके फैसला लेते हैं। परंतु कुछ राज्यों को इस बात का भय था कि जीएसटी कम हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये जीएसटी कम हो रहा है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये जीएसटी हमारा भी कम हो रहा है, परंतु ये गरीब के हित के अंदर हम कदम उठा रहे हैं, गरीब को लाभ मिले। हमें मालूम है कि जीएसटी कम हो रहा है, जो केंद्र का भी कम हो रहा है, स्टेट का भी कम हो रहा है, परंतु ये लाभ गरीब की मजबूती के लिए उठ रहा है, उसके भी सपने पूरे हो सके, वो भी सशक्त और मजबूत हो सके, उसको लेकर के उन्होंने, क्योंकि हुआ तो सर्वसम्मत है फैसला, परंतु बात तो उन्होंने कही है। सर, हरियाणा के लिहाज से देखें, हरियाणा में और जीएसटी रिफॉर्म से क्या नुकसान रहेगा हरियाणा और स्टेट? नहीं, देखिए, कृषि प्रधान राज्य से हमारा, इसके अंदर जीएसटी के अंदर क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनका जीरो जीएसटी कर दिया है, उसके ऊपर कोई नहीं, मैंने नाम भी लिए आपके बीच में, जो जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतों में कमी हुई है। कुछ कृषि के उपकरण हैं जिनका जीएसटी 5% किया है, उनका देखिए इसका असर तो पड़ता है, और परंतु गरीब व्यक्ति, देश के किसान के लिए आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, जो संकल्प है कि हमने गरीब आम व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना है, किसान को मजबूत करना है। बहुत सारे किसान के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कृषि के अंदर उपयोग होते हैं, मैंने उसका जिक्र भी किया है कि हमारा किसान आधुनिक खेती की और आधुनिक मशीनरी की तरफ बढ़े और आधुनिक मशीनरी से आधुनिक खेती करे, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। उसको लेकर के जीएसटी को इसके अंदर कम किया है। नहीं, ये मैंने जितने भी उसके अंदर, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल की बैठक समय समय पर होती है और उसके अंदर चर्चाएं होती हैं, कोई ऐसे निर्णय भी होते हैं, उनका सुधार भी फिर अगली बैठक में होता है। भाई मान ले कोई पब्लिक की तरफ से कोई विषय आता है तो अगली बैठक में उसका सुधार होता है, परंतु इन जो जीएसटी के इस काउंसिल के माध्यम से करों में एक बड़ा सुधार किया गया, इसका रेजोल्यूशन जारी किया गया है, इसका चारों तरफ लोग स्वागत कर रहे हैं, आम जन भी, गरीब व्यक्ति भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसका बड़ा स्वागत कर रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद भी है। जो शुरू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कृषि प्रधान राज्य कहा अपना हरियाणा को है भी, और इस तरह से जीएसटी 5% जो किया जाए, आपने कहा कि जुताई बुआई को ट्रैक्टर से देखा, ट्रैक्टर पास
मेरा ये कहना है, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री के रूप में गए थे अपने स्टेट से वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आज के सब खुद भी आप किसान परिवार से इतना महंगा होता जा रहा है कृषि करना और जितनी मेहनत भी है, वैसे में अगर किसानों को 0% करके और कुछ सब्सिडी इन पर दिया जाए, या सर राज्य सरकार उपलब्ध कराए सब्सिडी, अगर केंद्र में 5% सब्सिडी कराए तो थोड़ा उनको राहत मिलेगी, कुछ ऐसा आपका है? देखिए, पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधान सेवक के रूप में 2014 से उन्होंने जिम्मेवारी देश के अंदर ली है, सबसे बड़ी अगर चिंता किसी की है तो किसान वर्ग की चिंता हुई है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सहायता पहुंचाना, चाहे उनके इंस्ट्रूमेंट पर सब्सिडी देना। हमारी सरकार भी, हरियाणा सरकार भी उसके ऊपर सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, 80% तक सब्सिडी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उनको लगातार एमएसपी बढ़ा करके देना। अगर हरियाणा के अंदर आप लोग देखेंगे, हमारा जो सब्जी का किसान है, भावांतर भरपाई देना, किसान की फसल का खराबा होता है तो उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ लाभ पहुंचाना, उसको सुरक्षित करना। और ट्रैक्टर्स की आपने बात करी है, जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर, जब पराली प्रबंधन की बात हो, पराली प्रबंधन के ऊपर मैंने इसके अंदर जिक्र किया है कि हमने जो सुझाव दिया था उसको माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया। पराली प्रबंधन को लेकर के भी कि किसान हमारा पराली न जलाए, उसको इनकम हो, उसके लिए भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं। लगातार किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जीएसटी की जो दरों की कमी के चलते जो बदलाव हुआ है, उसके बाद विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कम कर दिया, लेकिन पहले क्यों नहीं किया? आप क्या मानते हैं कि विपक्ष जो लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ये नहीं चाहता कि फायदा मिलेगा? क्या वजह कि विपक्ष इस फैसले के आने के बाद, या फैसला जो हुआ है उसके बाद लगातार बयानबाजी? देखिए, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा। एक बार लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने अपनी जेब में हाथ डाल लिया, कहा मेरी जेब तो नीचे कुछ नहीं, नीचे हाथ निकल गया था, निकल गया था नहीं, लोकसभा की बात है ये, राहुल गांधी ने जेब में हाथ डाल लिया था। एक भी नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है, कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधनों ने एक की भी प्रशंसा नहीं की, सारे के सारे का विरोध करें। अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट तो उस दिन तेरी जेब में थे निकल गए थे, इतने हाथ पैका देख क्या था, तेरी जेब में रहे नहीं थे, क्योंकि तेरे चाल चलन ऐसा था। आप लोगों को जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, लोगों को अत्याचार किए, तो जेब में हाथ पैका देख रहे, वोट कहाँ रहेगी जेब के अंदर? अब तो नीचे से पाड़ दी आपकी जेब, तो ही आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। साहब ने कैलकुलेट किया है कि हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, टैक्स में कटौती हुई है, हरियाणा पे प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, जीएसटी की नई दरें लागू करने के इससे क्या कारण है? किसका? इसमें कोई कैलकुलेशन किया, हमने कोई स्टडी करवाई है कि हरियाणा को क्या प्रभाव पड़ेगा टैक्स के लिए? हाँ, इसका नहीं देखिए, किसानी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा इस फैसले से? हरियाणा के अंदर मैं आपको बताऊं, जो दरें कम हुई हैं उसके तहत हरियाणा के लोगों को, उसमें किसान है, उसमें गरीब है, उसमें आमजन है, लगभग 4000 करोड़ रुपए का उनको इसका लाभ होगा, 4000 करोड़ का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार का जो राजस्व 4000 करोड़ का क्या रेट में 4000 करोड़ का जो लोगों को फायदा होगा, हमने उसके इंतजाम का प्रबंध कर लिया है, कैलकुलेशन कर ली कि 4000 करोड़ का ही होगा। दूसरा ये है कि इस समय जीएसटी की दरें लागू करने का मतलब क्या मुख्य वजह नजर आता है? नहीं देखिए, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि क्या मुख्य वजह, आज कोई इलेक्शन थोड़ी है, ये बिहार में है। नहीं, ये यूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वन नेशन वन इलेक्शन अभियान चला रखा है। ये इलेक्शन तो लगातार कभी कहीं चल रहा है, कभी कहीं चल रहा है। इसका तो देश के अंदर हर दूसरे तीसरे महीने बाद चुनाव हो रहा है, इसके अंदर इसका नहीं है।
आम जो चुनाव की बात है, बिहार के चुनाव से इसको मत जोड़िए, क्योंकि इसको अगर इंडी गठबंधन जोड़े तब तो ठीक है, पत्रकार जोड़े तो ठीक नहीं है। सर हरियाणा में पार्टी का स्टेटस है। हाँ जी, फ्लड इफेक्टेड जो एरिया है वहाँ का विजिट करने वाले हैं, आज और कल आप जाएंगे। नहीं देखिए, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला हुआ है और हमारे किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। हमने उनको कहा है कि कहीं भी अगर फसल का आपका कोई खराबा हुआ है तो आप उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए, और वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2897 गाँव में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला हुआ है और 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण भी करवा दिया है इसके अंदर। क्योंकि इसका अभी तो पोर्टल खुला है, उसके बाद उसको वेरीफाई करके जिस भी किसान का, क्योंकि हमारी ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और हमने पीछे भी किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसका मुआवजा पहुंचाने का काम किया है, इसको भी वेरीफाई करके हम उस तक पहुंचाने का काम किया है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, उसका असर हरियाणा और दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जो बीबीएमबी के चेयरपर्सन हैं, उनकी सीपी में उन्होंने बोला कि अगर पहले पानी छोड़ दिया जाता, जैसे हरियाणा और पंजाब लगातार हरियाणा जिक्र कर रहा था, तो कुशन मिल जाता और चीजें इतनी खराब ना होती। तो क्या आपकी भी यही राय है कि अगर पहले पानी छोड़ा जाता? नहीं, देखिए मैंने, क्योंकि आप सबके माध्यम से कई बारी मैंने बात किया है, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी पीने के पानी की दिक्कत आ गई थी और हमारे गुरुओं ने ये बात नहीं कही है। गुरुओं की तो ये वाणी थी, उन्होंने ये हमें रास्ता दिया कि अगर कोई दुश्मन भी प्यासा है उसको भी पानी पिला दीजिए। इसके ऊपर नहीं मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़ा विषय उसके ऊपर हो गया है और बड़ी बातचीत भी हुई है। अब तो हमारे सामने एक समस्या आई है और इस समस्या को हम हरियाणा और पंजाब के लोग मिलकर के इस समस्या का सामना करेंगे। और मैं वाहेगुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इससे, हाँ जी, राहत सामग्री हम नहीं भेज रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमने चिन्हित किए हैं। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे इधर से डिस्ट्रिक्ट से वो राहत सामग्री पहुंच रही है, लगातार जा रही है। सीएम साहब, आपको नहीं लगता कि जो ये जीएसटी की दरें चेंज हुई हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि जीएसटी बढ़ने से जो है हमारा जीएसटी रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन अगर दरें कम होगी तो कंज्यूमरिज्म भी बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ पारदर्शिता आएगी, ईमानदारी बढ़ेगी। इसके दरों के कम होने से ईमानदारी बढ़ेगी। मैं आपको एक और बताता हूं, अभी बजट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट, जो केंद्रीय बजट आया था, उस बजट के अंदर 12 लाख रुपए की टैक्स की रिपोर्ट दिया। उसके अंदर इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक व्यक्ति को भरने की जरूरत नहीं। ये गरीब व्यक्ति, आम जन के लिए ही तो सुविधाएं हैं, धीरे धीरे करके उस तक लाभ पहुंचे। ये सरकार आम व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत करना, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। जो मादक पदार्थ है जिसमें तंबाकू भी है, इसमें 40% जो है वो जीएसटी बढ़ाया गया, जिसे आप कैसे देखते हैं कि रेवेन्यू इससे बढ़ता है, या दूसरी तरफ जो देश के केंद्र सरकार वो ये सोच रही है कि नशा मुक्त, हाँ, उसकी तरफ सरकार काम कर रही है। परंतु मैं ये कहना आप लोगों के बीच में चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं होता तो फिर वो इधर उधर की बातें करता है। सर हरियाणा में बाढ़ का क्या स्टेटस है? मैंने बताया तो जी अभी सारा, अभी मैंने गांव के नाम भी लिए, विपक्ष जो मैंने गांव के नाम भी लिए। विपक्ष जो है हाइड्रोजन बॉम्ब का जो है नया सगुफा जो छोड़ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, और वो हरियाणा, खासतौर से हरियाणा का इसमें जिक्र बताने शायद होने जा रहा है। भाई देखे एक बात बता रहा, राहुल है तो कमाल का आदमी, या
पता नहीं कहाँ से लेवा काटेगा। और लोग भी हंसा उसकी बात के ऊपर, राहुल की ऐसी लेवा का काटेगा। पहले रोड़ा पे दिया, मैंने अभी आपको बात बताई, लोकसभा में चला गया, लोकसभा में जाकर अपनी जेब में हाथ पाया का मेरी जेब पट गई। भाई थारे कारनामे थे पटी जेब तो तेरी, किसी और कैसे पटी है क्या? जो इनके कारनामे थे इनकी जेब पहली पट ली, रहा नहीं कुछ भी। अब कह रहे पहले तो दोष दे दिया, कहा ईवीएम को दोष दे रहे हैं, कहा ईवीएम खराब है, इसके ऊपर दोष दिए। फिर दूसरा लिया, कहा संविधान को खतरा हो गया। मैं एक और कांग्रेस के एक गुट का नेता बोल रहा था, गुट का नेता कहूंगा मैं, कहा जी संविधान को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा है। मैं कहा भाई ना तो लोकतंत्र को खतरा ना संविधान को खतरा, कांग्रेस को खतरा जरूर है। कांग्रेस साफ हो रही है, कांग्रेस के पास ना मुद्दा रहा, मुद्दा वहीन हो चुकी है। और कांग्रेस क्योंकि अब तो ये जमीन तलाश रही है, नीचे से जमीन निकल चुकी है। और इनके जो मुझे ध्यान में आता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, अभी सेवा पखवाड़ा शुरू होने वाला है 17 सितंबर से, उसकी आज हमने बड़ी सेवा पखवाड़ा की एक बैठक की है, उसके लिए मैं अलग ब्रीफिंग आप लोगों को दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। 2 अक्टूबर तक चलेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई सब ने मिलकर के आज़ादी में काम किया, इस कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरी पार्टी बनानी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे, परंतु इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसको खड़ा रखा। देश ने अब निर्णय दे दिया ना, देश ने निर्णय दे दिया कहीं जगह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। सीएम साहब सीएम नायब सैनी की ओर से कहा गया कि खेती में आधुनिकीकरण को मदद मिलेगी, उत्पादन लागत में कमी आएगी, जीवन रक्षक दवाओं पर 0% जीएसटी लगाया गया है, इलाज की लागत में कमी आएगी, वहीं सीमेंट के भाव पर भी कमी आएगी। गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का विजन रखा गया है, राज्यों के बीच व्यापार की बाधाओं को दूर किया जाएगा, विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिवाली भव्य तरीके से मनाई जाएगी। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर सीएम नायब सैनी ने प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उनके बयान सामने आए। आत्मनिर्भर भारत बनने में मील का पत्थर साबित होगा। त्योहारी सीजन में दुकानदारों को लाभ मिलेगा। वहीं दुष्प्रभावी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है। जीएसटी परिषद को लेकर भी उनका बयान सामने आया। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर कम की गई है, जिससे किसानों को फसलों में काफी लाभ मिलेगा। खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन लागत में कमी आएगी। जीवन रक्षक दवाओं पर 0% जीएसटी लागू किया गया है, इलाज की लागत में कमी आएगी। वहीं सीमेंट के भाव में भी कमी लाई गई है। गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का विजन रखा गया है, राज्यों के बीच व्यापार की बाधाएं दूर होंगी, विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिवाली भव्य तरीके से मनाई जाएगी। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर सीएम नायब सैनी ने प्रेस को संबोधित किया। महंगाई कम होगी, गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। जीएसटी से टैक्स प्रक्रिया में बड़ा सुधार हुआ है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। दुष्प्रभावी वस्तुओं पर भी फैसला लिया गया है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। सीएम नायब सैनी की ओर से जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर प्रेस को संबोधित किया गया और इस दौरान सीएम नायब सैनी तमाम सवालों के जवाब देते नजर आए।